ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BK ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। राजी आज जो कैंप लगाया इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो कि आप हर महीने कैंप लगाते हो। कैंप लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे काम करना था। यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भारत विकास परिषद में है ना, जो हमारे मेंबर हैं, तो सब एकजुट होके चलते हैं। सबकी सहयोग से ये कैंप चल रहा है। लोग सहयोग दे रहे हैं। हर महीने हम कोई ना कोई नई चीज ऐड कर देते हैं। जैसे इस बार हमने एक्सरे फ्री करे। ये लोगों का सहयोग है, किसी एक आदमी का काम नहीं है। ये लोगों के सहयोग से सारा काम चल रहा है। अगर कैंप के 6 महीने से तैयारी करते हो, ये बता रहा हूँ ना, हमें लोग सहयोग दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो कई और हमारे प्रोजेक्ट हैं जो चलने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक एम्बुलेंस लेने की यहाँ भारत विकास परिषद की तरफ से ना। ये लोगों के सहयोग से ही काम चलेगा। ये भी पिछली बार आपने आंखों के कैंप लगाए थे, लेंस वगैरह वो सक्सेसफुल हो गए? हाँ जी, जिन्होंने डॉक्टर ने रिकमेंड किया था सभी के लेंस डाल गए हैं। सबके अच्छे, सब खुश है, मरीज भी खुश है। हम उनसे बात भी करते हैं। जब लेंस डलवा के आया हम उनसे बात करते हैं, बहुत खुश है। आज जो कैंप लगाया, आज क्या क्या सेवाएं? आज जो कैंप लगाया इसमें हड्डियों के डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल से टीम आई है। यहाँ स्किन वाले भी हैं, सारे मेडिसिन वाले भी हैं, एक्सरे भी हो रहे हैं, सब टेस्ट फ्री हो रहे हैं। सब टीम, सब मरीज खुश है। जो यहाँ आता है मरीज गुणगान करता है भारत विकास परिषद की, अच्छा काम कर रहे हैं। मरीज अभी तक 160 मरीज आ चुका है यहाँ पे। बाकी अभी टाइम पड़ा हुआ है। 200 के लगभग मरीज जो है यहाँ चेकअप करेंगे। डॉक्टर सभी को दवाइयाँ फ्री दी है, जो भी मरीज है, जो जिसको दिक्कत आई है। ये हमारे सेठिया साहब भी खड़े हैं, वोरा साहब भी खड़े हैं। ये सब इनके सहयोग से चल रहा है काम। हाँ जी प्रधान जी, जेड़ा ये कैंप लगाया जा रहा है, हर महीने लाया जा रहा है कैंप, क्या कहना चाहोगे? ये कैंप पहले हम लगाते थे भारत विकास परिषद का, साल में 1 या 2 लगाते थे। इसकी तैयारी हो जाती थी फिर लगाते थे। अब सेठी साहब ने प्रण कर लिया अभी हर महीने लगाना है और डिफरेंट चीज का लाना। हर बार एक नई चीज ले आते हैं। पिछली बार लवासा से लगाया था, फिर उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल से लगाया था। अब मैक्स हॉस्पिटल वाले आए, उन्होंने लगाया। उनका आर्थो का भी है और मेडिसिन का भी है। और डॉक्टर विनीत सेतिया है जो सर्जन है ज्ञान सागर में। एक श्रुति चौधरी है, वो स्किन की है। और डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर गुप्ता जी हैं जो हमारे भारत विकास परिषद के सबसे पुराने मेंबर हैं, वो आंखों के हैं, वो भी मतलब के ना सेवा देते हैं। पिछली बार हमने अंबाला से मिशन हॉस्पिटल की टीम मंगाई थी, वहाँ उन्होंने 51 केस निकाले थे और उससे भी ज्यादा हमने लेंस लगवा दी फ्री में। कौन से टेस्ट आज हो रहे हैं? आज सारे टेस्ट हो गए हैं, एक्सरे भी हो गए, जो उन्होंने रिकमेंड किए वो हो गए हैं। दिनेश सेठी जी हमारे जो है ना, वो परमानेंट है, वो फ्री सेवा देते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी की, वो टेस्ट करते हैं। इसके बाद आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? इसके बाद नेक्स्ट मंथ एक और मेडिकल कैंप लगवाएंगे। थैंक यू।
और जो अगला कैंप है ये हमारे सेठिया साहब जी फाउंडर मेंबर है, उनके सहयोग से लगाया जाएगा। जो उनका खर्चा होगा सेठिया साहब की तरफ आएगा। सारे हमारे साथ। हाँ जी प्रधान जी, आज कैंप में पूछो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा अज बहुत ही खुशी का दिन है ते ये जिहड़ा भारत विकास परिषद वालों मनाया जा रहा है, ये 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की याद दे विच जिहड़े हिंद दी चादर हैगे उन्हां दे उपलक्ष विच अज ये कैंप का आयोजन सेठी साहब वालों किया गया है, जो साडे भारत विकास परिषद के प्रधान हैगे हैं ते उन्हां दे नाल साडे वीके सेठिया जी हैगे हैं, एक्स प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद, और सारे पंजाब दे जिहड़े हैं अधिकारी हैं, कोआर्डिनेटर हैं उहदे भारत विकास परिषद दे, ते उन्हां दे नाल साडे चौधरी साहब और गणमान्य व्यक्ति जिन्ने भी ते आए हुए हैं साडे, वो सारे इस उपलक्ष्य दे विच और जिहड़े बड़े वड्डे तरीके नाल तकरीबन 200 के करीब जिहड़ी ओपीडी हुई है इत्थे और मरीजां नूं मुफ्त इलाज कराया गया और बिल्कुल दवाइयां जिहड़ी हैगियां मुफ्त दित्ती गई हैं और आई कैंप लाया गया और इहदे विच मैक्स हॉस्पिटल के जिहड़े सीनियर डॉक्टर हैं वो इत्थे आए हैं, इस टाइम मौजूद है, इस टाइम मरीज की देख रहे हैं इत्थे, और साडे सीनियर DR गुप्ता जी आई कैंप दे विच आई टेस्टिंग कर रहे हैं। वो भी जिहड़े असी पिछले वारी तकरीबन 70 तो 80 बंदियां दा आई कैंप लाया सीगा, आई जिहड़े असी लेंस पाए हैं वो दोबारा असी जिहड़ा हैगा दोबारा भी अगे आने वाले टाइम दे विच वो कैंप लवावांगे। और ये जिहड़ी गतिविधियां जिहड़े साडे प्रधान सेठी साहब है सुरेंद्र सेठी जी वो जिहड़ी कर रहे हैं कारगुजारी, मेरे हिसाब नाल हर महीने कैंप साडा लग रहा है, ये 7वां कैंप हैगा। इहदे नाल लोगां नूं बहुत बेनीफिट मिल रहा है और पब्लिकली दे विच ये जिहड़ा मैसेज है ये बहुत अच्छा है पूरी राजपुरे वास्ते, राजपुरे की जनता वास्ते, राजपुरे वास्ते, पूरे पंजाब वास्ते। ये बहुत वड्डी गल है कि हर महीने जिहड़ा सेठी साहब ने इत्थे कैंप का आयोजन किया है और इहदे विच निष्काम सेवा मिशन वालों भी जिहड़ी साडे बच्चियां हैं, जिहड़ी साडी बहनां हैं वो भी इत्थे निष्काम सेवा करदी हैं, उन्हां दा भी मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ और उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, जिहड़ी बेचारियां साडे नाल मोढा ला के खड़ी हैं, साडे नाल बिल्कुल निस्वार्थ, कोई डिमांड नहीं होंदी उन्हां दी, कोई लैना नहीं। ये बहुत वड्डी गल है क्योंकि सेवा जिहड़ा है साडा प्रण है, सेवा साडी जिहड़ी है साडी शक्ति है, जिहड़ी एक सेवा जिहड़ी साडी शक्ति है उस शक्ति नाल असीं जिहड़े खड़े हैं, ये सारे जिन्ने भी साडे जिहड़े सियोचक है, जिहड़े भी साडे नाल मोढा ला के पब्लिक दे बंदे साडे नाल खड़े हैं और भारत विकास परिषद दे एग्जीक्यूटिव मेंबर और मेंबर दोनों साडे नाल खड़े हैं। मैं इन्हां दा बहुत बहुत ऋणी है, इस करके मैं सारिआं नूं दोबारा धन्नवाद कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमनदीप। मैम जी आज कैंप लगाया, इस कैंप में आप पहुंचे हो तो क्या कहना चाहिए, किस चीज का आप यहाँ पे जो है चेक कर रहे हैं? जी, आज मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ पे राजपुरा में एक कैंप लगाया है विकास परिषद की तरफ से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जनरल मेडिसिन की तरफ से मैं आई हूँ और मैंने देखा है लोगों को बस वही सीजनल प्रॉब्लम्स देखी है मैंने कि किसी को खांसी जुकाम नजला ये दिक्कत है, और जो मैंने मेन चीज देखी है वो ये है कि लोगों को बीपी की बहुत शिकायत है, दवाइयां लेने के बावजूद भी बीपी की दिक्कत है यहाँ पे, और शुगर की दवाइयां लेने के बाद भी उनको शुगर ठीक नहीं। ये दो समस्याएं मैंने सबसे ज्यादा देखी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं खा रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेनली एक शुगर और एक बीपी का मैंने एपिडेमिक काइंड ऑफ देखा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंप की ये लग रही है जो यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। सपोज कोई ना ले पाए मेडिसिन तो इससे बेटर है कि ये कुछ मेडिसिन खुद से भी दिलवा रहे हैं। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट अब तक आप? मैंने आज देखे हैं लगभग 50 to 60 पेशेंट्स देखे हैं, उसमें से मोस्टली लोग अपनी जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, ये प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। 1-2 पेशेंट्स थे जो दिमागी तौर से मुझसे दवाई लेना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो दवाइयां हम ऐसे नहीं दे सकते इसलिए वो मैंने
लास्ट कॉल करेंगे कि जो आज एसिडिटी की जो ज्यादा प्रॉब्लम के लिए एक आसान उपाय आप क्या करें? जी, तो एसिडिटी मेनली क्यों हो रही है? क्योंकि हम रात में जब खाना खा के जब हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी एसिड प्रोड्यूस वो करता ही रहता है, बट जैसे हम सुबह उठते हैं कई लोग क्या करते हैं, उस खाली पेट में ही चाय पी लेते हैं। वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खाली पेट उठते सार हमें पानी लेना चाहिए जिससे एसिड डाइल्यूट होता है, कुछ खाना चाहिए हमें जिससे एसिड डाइल्यूट होता है, और ये सब चीजों से एसिड की मात्रा जो होती है कम होती है। जैसे आपने खाना खाया तब बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, ठीक है, तो उस टाइम खाना खाने के एकदम ही लेटना नहीं होता है, ठीक है। और हमें कसरत करनी है, वार्म वाटर पीना है, हमें ये सब चीजों का, ऑयली कम खाना है, फैटी फूड कम खाना है। ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एसिड है वो कम। बच्चों को एक कैंप लगाया जा रहा है, देखिए जो ये कैंप लग रहा है बेसिकली ये अवेयरनेस कैंप भी है, एक तरह का हेल्थ का। जो पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे हड्डियों वाले डॉक्टर, हमारे डॉक्टर अवनीश सर्जन आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे आंखों के डॉक्टर और इधर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और माई सेल्फ मैं खुद डॉक्टर श्रुति स्किन गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, अपना आके चेकअप करा सकते हैं, किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है किसी का वो सामने आ जाता है। और यहाँ इस कैंप में मैंने एक अच्छी बात ये देखी है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें पूरी फैसिलिटी मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, उनके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। संस्था की तरफ से बताया जा रहा है कि ब्लड फ्री कराया जा रहा है, टेस्ट के बाद जैसे लोग आयोजित होते हैं उनका टेस्ट भी फ्री कराया जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो पेशेंट्स हैं, जो गरीब बंदा है वो आंखों के लेंस डलवाने बेचारा कहीं जा नहीं सकता है, और आपको पता है आंखें हैं तो जहां है, और आंखों के बिना तो कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो टीम बैठी है, डॉक्टर आइज वाले हैं अवेलेबल है, आइज चेकअप हो रहा है, लोगों को अपने सफेद मोतिया काले मोतिया के बारे में बताया जाता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको आंखों के ऑपरेशन करवाना भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारी टीम में जो डॉक्टर बैठे हैं आइज के स्पेशलिस्ट हैं, वो आंखों का चेकअप करते हैं और पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, अब आपको आपका समय है, आप इसका ऑपरेशन करवाएं और आपको हमारी टीम की तरफ से लेंस मुफ्त डाला जाएगा। तो ये कितनी खुशी की बात है पेशेंट्स के लिए कि उनको यहाँ से फैसिलिटी मिल रही है। सब आपकी चीजें आप किस चीज की यहाँ पे? मैं यहाँ चमड़ी और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जो लोग अपनी स्किन से किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, लोगों को पता ही नहीं है, वो तरह तरह की दवाइयां ओवर द काउंटर खाकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं फालतू में। और हमारे पंजाब में जो मुझे लगता है कि फंगल इन्फेक्शन तो इस तरह से फैला हुआ है जैसे कि काम बात हो गई है। अब ये फंगल इन्फेक्शन आपको पता ही होना चाहिए कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। और देखो अपनी हाइजीनिसिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने क्लॉथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने इन्फेक्शन को पहचानें, वो फंगल है, सोरेसिस है या फिर सिंपल प्रॉब्लम है, तो उसको जानकर पहचान कर ही दवाई खाएं, ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल मत करें।